हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जैसे जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं, मारी शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, किन बातों से आपको अवेयर करवाना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। आपको कोई फेक अपॉलॉजी मिल सकती है किसी की तरफ से जो ग्रीडी है, ठीक है, लोभी हैं, धन के मामले में बहुत ज़्यादा कोई भी लेवल क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से आपको कोई फेक अपॉलॉजी मिल सकती है। नाटक कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, रोना धोना मचा सकते हैं। अगर आप तब भी नहीं मानते हैं उनके फेक अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये ड्रामा करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठीक है, आपको घमंडी का टैग देते हैं, आपको नकचड़ी कहा जाता है, ठीक है, आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, घमंडी है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। ओके, आप अपने में रहना पसंद करते हैं, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। सो ये लोग अपने लिए ये सारी बातें कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये लोग खुद ऐसे लोग हैं जो धन के लोभी हैं, ठीक है। जहाँ पर धन वहाँ पर इनका मन, वहाँ के लोग इनके अपने। सो ऐसे लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा है। कुछ लोग ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपके फादर साइड के लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा धन के लोभी। धन के मामले में ये अपने लोगों को भी बेच के खा सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। अपना ज़मीर बेच के खा सकते हैं, अपने लोगों को बेच के खा सकते हैं, इस टाइप के लोग। इनकी तरफ से आपको कुछ फेक अपॉलॉजी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको इनके फेक अपॉलॉजी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें भी इनका कुछ स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ इनके कुछ प्लान होंगे, इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होंगे आपकी तरफ आने से। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है मैच करे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो विचक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक दूसरे को ना जैसे ये लोग ब्लेम करते हैं कि ये कुछ विचक्राफ्ट करते हैं, ये कुछ विचक्राफ्ट करते हैं, ये स्पेल वर्कर है, वो स्पेल वर्कर है। तो इस तरह के ये लोग हो सकता है एक दूसरे की ही पोल पट्टी आपके सामने खोल देते होंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए ओके मैसेज आ रहा है। ऐसे भी लोग हैं, धन के लोभी तो हैं, प्लस ये लोग विचक्राफ्ट में भी इन्वॉल्व है। लोगों के लाइफ के साथ गेम खेलना, तंत्र मंत्र काला जादू करना, एंड बहुत ज़्यादा जलन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लोभी लोग। तो आपको इन लोगों से भी थोड़ा सावधान रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। धन के लोभी प्रॉपर्टी हड़पना, जायदाद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो हड़प के बैठ जाना। ओके, आप अगर उनमें ये ऐसे लोग हैं ना जो दूसरों का हक मार के खाना चाहते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर स्टैंड ना ले, आपके जो अपने हैं वहाँ पर स्टैंड ना ले। तो ऐसे लोग जो दूसरों का हक मार के खाना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है इन्होंने पहले भी ऐसा किया है, बट अगर आप अभी अपना स्टैंड ले रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं। जब आप इन लोगों से 1 to 1 बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें जैसे आपके सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ओके बहुत मैसेज है स्ट्रॉन्ग कि आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही है,
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपसे छुपाई गई थी, हाइड करी गई थी, वो चीज़ें भी आपके सामने आ सकती है। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच के रहिए। ऐसे लोगों की तरफ से आपको फेक अपॉलजी मिल सकती है। ओके, मैंने कहा था ना, आपको कॉल आ सकती है किसी की तरफ से, आपको कॉल या मैसेज। कॉल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेक अपॉलजी आपको कॉल की तरफ से आ सकती है, कॉल मिल सकता है। इसमें कुछ ऐसे माइंड बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड भी है, कुछ ऐसे मास्टर माइंड है, उनसे भी आपको बच के रहना है। देखिए, यहाँ पर दो बंदर की लड़ाई में ना, आपने देखा होगा बिल्ली यहाँ पर क्या करती है, अपना फ़ायदा ढूंढकर और निकल जाती है। तो इस तरह की एनर्जी है। आप किसी के साथ कोई आपके साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, कोई आपके साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप उनके साथ कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसे मास्टर माइंड भी हो सकते हैं जो दोनों की लड़ाई में खुद का फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई मास्टर माइंड भी है। ओके, जो लोभी है, धन के मामले में बहुत ज़्यादा लोभी लोगों की एनर्जी यहाँ पर आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। जो धन के लोभी हैं, जो संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, ठीक है, संपत्ति हड़पना। ओके, आपके सामने कुछ ऐसी बातें ना आ जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ओके, चिढ़े हुए हैं सारे के सबको जैसे ये लोग फायर हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ आने वाली है, बहुत सारे पढ़ने जैसे एक दूसरे, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपके सामने अब खुल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के कुछ ऐसे लोग जो एक दूसरे पर ब्लेम करके आपके सामने सारी सच्चाइयाँ लेकर आ रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी है जो आपका हक छीनना चाहते हैं। ओके, आपका आपके संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। और एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपसे हाइड करी जा रही है, वो भी आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो ये जो धन के लोभी लालची लोग हैं ना, आपसे फ़िलहाल अभी मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इनका नुकसान ना हो, इनका फ़ायदा होता रहे, ठीक है। और इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स। दो बिल्लियों की लड़ाई में, बिल्लियों की लड़ाई में, एक्चुअली तो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर यहाँ पर बाजी मार लेता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो दो बिल्लियों की लड़ाई में, एक्चुअली दो बिल्लियों की लड़ाई में ना बंदर यहाँ पर बाजी मार रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज है जो बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, चाशनी से भी ज़्यादा मीठा बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, जो कपटी लोग होते हैं ना, जो बहुत छल कपटी लोग होंगे, वो बहुत स्वीट होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट होंगे। उनके मुंह से ना हमेशा मिश्री ही गिरेंगी, बहुत ज़्यादा सीधा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सच्चे मन के लोग होते हैं ना, वो आपसे वो आपसे बोलेंगे। आप अगर गलत है ना, तो वो सामने आपको बोलेंगे कि आप गलत हैं, आप ये चीज़ गलत करें। वो किसी के डर में या किसी के दबाव में आकर, या किसी के लोभ में आकर, या कोई मेरा अपना है पराया है, वो गलत को ना सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो सच्चाई का सपोर्ट करते हैं, वो सत्य को सपोर्ट करते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते, वो अन्याय को होते हुए नहीं देख सकते, बर्दाश्त ही नहीं होता है। लेकिन जो बहुत स्वीट होते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सिचुएशन है आपके जो यहाँ पर फेक अपॉलजी आता रहता है आपको कुछ ऐसे लोगों से, उन्हीं सब सिचुएशन में ना कोई यहाँ पर मास्टरमाइंड है जो बहुत स्वीट बनते हैं। एंड ये कोई मेल पर्सन है, मुझे यहाँ पर मेल पर्सन की एनर्जी है, बहुत स्वीट। हो सकता है एज में काफ़ी आपके मुझे यहाँ पर अगर मैं एज आपको बताऊँ तो ये
65 के हो सकते हैं, 75 के हो सकते हैं, 55 एज के हो सकते हैं। तो इस तरह के कोई मास्टरमाइंड है, उनसे थोड़ा सावधान रहने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने स्वीट है नहीं, ये लो भी है, ये मास्टरमाइंड है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में ये अपना अच्छा करने में लगे हुए हैं। ये सबके साथ अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये अच्छे हैं नहीं। आपने इनको अच्छे से ना स्कैन कर लिया है, ये कैसे लोग हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, मैं मेल फीमेल सबको देख रही हूँ, जो एक प्रॉपर ग्रुप में हैं और सबके सब ये लोग पागल हो चुके हैं, बिकॉज आपके सामने सच्चाइयाँ आने लगी है। लोगों के ना सारे पैतरे खुलने लगे हैं, ढोंगी लोग जितने भी हैं। ओके, सो ये लोग आपका हक मारने पे लगे हुए थे, आपका हक छीनने में लगे हुए थे। और वो चीज़ें आपने, हो सकता है उन चीज़ों के अगेंस्ट आपने यहाँ पर स्टैंड लिया होगा, ठीक है। आपने उन चीज़ों के अगेंस्ट डेफिनेटली कोई भी लेगा, तो सबके सब यहाँ पर आग बबूला है, बिकॉज वहाँ से इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। अब वो प्रॉफिट, वो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को अपने अंडर ले लेते हैं तो उनको वहाँ से उतना प्रॉफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉफिट बहुत हो रहा था, फ़ायदा बहुत हो रहा था, और नाम भी आपका नहीं ले रहे थे। आपके वजह से उनका पूरा संसार, ओके, सब कुछ आपके वजह से, आपकी फैमिली के वजह से, लेकिन आपका नामो निशान वहाँ पे नहीं था, आपका नाम वहाँ पर नहीं था, ठीक है। बल्कि आपको दोष दिया जाता था, आपके बारे में मजाक किए जाते थे, आपके बारे में बुरा भला, पूरा एक प्रॉपर गैंग बनाकर, ग्रुप बनाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी जाती थी। लेकिन जब से आपने स्टैंड लेना शुरू किया है, आपने सब कुछ अपने अंडर में लेना शुरू किया है, आपने सब कुछ जानने की कोशिश करी है, सबके सब यहाँ पर आग जैसे बरस रहे हैं, ठीक है। ये किसी के लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। आपने अपने हक के लिए स्टैंड लिया है, आपने अपने हक के लिए ना आपने आवाज़ उठाई है, और आपने झूठ को झूठ, सत्य को सत्य बोलना, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लोगों के ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हड़कंप मची हुई है कि अब क्या होगा, ठीक है। आपने तो बहुत सालों तक इन चीज़ों को जाने दिया, बट अब तो नहीं जाने दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आग जैसे बरस रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते अगर ये लोग आपके बारे में गलत बातें नहीं करते, ठीक है, आपका मजाक नहीं बनाते, आपके सिचुएशन के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते, तो शायद आप ऐसा नहीं करते। बट ये लोग ग्रीडी है, लोभी है, पापी है, कपटी है, छल है, कपट है इन लोगों के अंदर। अच्छा करने के बाद भी आपको अगर अच्छा नहीं मिल रहा है वहाँ से, तो आप ऐसे लोगों के बारे में अच्छा क्यों सोचेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, ओके। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर गाइस, मुझे यहाँ पर ना 5-6 लोगों की एनर्जी मिल रही है, और उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनमें से कोई मेल पर्सन, तो इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड, कुछ लोग तो सो भी नहीं पा रहे। 9 ऑफ सोर्स, रात को नींद गायब है। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब तो जो भी आपको पता नहीं है, आप उन चीज़ों को भी पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। आपसे कुछ बातें हाइड करी जाती है, आपसे बातें छुपाई जाती है, या आपके जो बड़े हैं उनसे बातें, आपके पार्टनर से
या फिर आप अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली से कुछ ऐसी बातें हैं जो हाइड करी जाती है। ये मुझे यहाँ पर ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें आ रही है। ओके, धन से रिलेटेड यहाँ पर बात आ रही है। संपत्ति कहते हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें आ रही है। ठीक है, धन संपत्ति से रिलेटेड कोई बातें आ रही है और जो चीज़ें कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इनको अब इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि आप ना वो चीज़ें भी जानने की कोशिश अब करेंगे जो ये लोग हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो हड़पने वाले लोग हैं ना, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है, और सब एक दूसरे को हो सकता है ब्लेम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के पत्ते आपके सामने खोल रहे होंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और कोई भी यहाँ पर सत्य नहीं बोल रहा है, कोई भी यहाँ पर स्पष्ट बात नहीं कर रहा है। और कुछ ऐसे जो मैंने आपसे कहा, आपसे एज में, ठीक है, जिनकी एज 65 हो सकती है, 75 हो सकती है, 55 कुछ ऐसा, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्वीट बन रहे हैं, लेकिन सत्य ये भी नहीं बोल रहे। ठीक है, क्लियर बात ये भी नहीं बोल रहे, सच्चाई आपके सामने ये भी लेकर नहीं आ रहे, लेकिन सबका जो ढोंग है, कपट है, छल है, वो सब आपके सामने ज़रूर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। आपको कुछ लोभी लोगों से माफ़िया मिल सकती है, फेक अपॉलजी मिल सकती है। यहाँ पर सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है माफ़ी ऐसे लोगों से भी मिल सकती है जो वाकई में बहुत धन के लोभी है। ठीक है, माफ़ी मिलने के यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है। ओके जी, आपसे माफ़ी कुछ लोग मांगना चाहते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए? कुछ लोग यहाँ पर ना पागल हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, आपको पब्लिकली कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं बहुत जल्दी। आप में से कुछ लोगों को अगर चिंता थी, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसका फल, उसका आउटकम आपको वैसा नहीं मिल रहा जैसे आपको मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो मेहनत है ना, ओके, आपने जो मेहनत करी है, परिश्रम किया है, काफ़ी हार्ड वर्किंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको। आपने जो हार्ड वर्क किया है उस पर डिवाइन एनर्जी, ओके, उस पर डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। ओके, उनको पता है कि कब आपको उसका उचित फल देना है। तो आपका जो आपकी जो मेहनत है, ओके, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो धीरे धीरे ही सही बट ग्रो हो रही है। सो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। आपको चिंता करने के लिए मना किया जा रहा है। आप चिंता ना करें, ठीक है, किसी भी बात की कोई चिंता ना करें। एक ब्लेस सोल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिसको पूरी तरह से ना यूनिवर्स ने ब्लेस किया हुआ है। किसी प्रकार का तो लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। कोई पर्सन है जो आपको कोई लव ऑफर भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं आप भी उनको पैशनेट वे में वेलकम करें, उनके लव ऑफर को एक्सेप्ट करें, बिकॉज उनको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनको कोई रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। तो कोई रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है। उनको रिजेक्शन बिल्कुल भी वो रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते हैं। उनको रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कोई पर्सन है जो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आ सकती है। आपको किसी की तरफ से कोई लव ऑफर आ सकता है।
कोई फेक अपॉलजी आ सकता है, कॉल के थ्रू आपको कोई फेक अपॉलजी, कोई लव ऑफ़र मिल सकता है, किसी प्रकार का कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, कोई लव ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई छोटे से रूप में वो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। अगेन यहाँ पर हील का कार्ड आया है, हीलिंग, आप हील हो रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रॉमा से बाहर निकल के आप हील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से आप बाहर निकलते हैं। ओके, आपसे जो कोई भी छोटे हैं ना, उनसे आपने अगर बाउंड्री को फॉर्म करी है, डिस्टेंस किया है, कोई इनमेच्योर है उनसे आपने बाउंड्री करी है, डिस्टेंस किया है, तो वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाह रहा था, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, ऐसे कोई पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो किसी पर्सन ने इवल स्पेल करे थे जो बैकफायर हुए। ओ माय गॉड, हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। किसी पर कोई इवल स्पेल किए गए थे जो हॉरिबली बैकफायर हुए हैं, जो आपसे छोटे हैं, इनमेच्योर हैं। ओके, उनसे आपके कुछ मनमुटाव हुए, झगड़े हुए, आपने उनको कुछ कहा, उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें कही जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, बहुत ज़्यादा छू गई, ऐसी बातें उन्होंने आपसे कही। उनके ऊपर कोई इवल स्पेल था जो बहुत हॉरिबली बैकफायर हुआ है, और किसी ऐसी फीमेल ने किया था। यहाँ पर फीमेल एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगी। ये जो फीमेल है ग्रीडी है, लालची है, लोभी नंबर 1, बेईमान नंबर 1। ओके, सो इस लेडी ने इस ये जो इनमेच्योर, ओके, आपसे छोटे हैं, इनमेच्योर है, इसके ऊपर कुछ इवल स्पेल किए थे। बिकॉज ये जो लेडी है आपसे काफ़ी डिफीटेड फील करती है, जेलस फील करती है, इनसिक्योर फील करती है। इसको आपसे प्रॉब्लम है। ओके, इसको आपसे प्रॉब्लम है, इसीलिए इस व्यक्ति को टारगेट बनाया आपसे इस व्यक्ति को टारगेट बनाया आपसे बदला लेने के लिए, या अपने जलन को, जेलसी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर ओके, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस लेडी ने जो भी इवल स्पेल इस व्यक्ति के ऊपर किए थे वो हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। एंड प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो लेडी है इसको बहुत तेज का तमाचा लगने वाला है, ठीक है, पब्लिकली। ओके, इसको किसी बहुत खींच के तमाचा लगने वाला है, ठीक है, इसको पब्लिकली कुछ यहाँ पर यूनिवर्स, ओके, इसने जो ये इवल स्पेल किए हैं आपसे आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी में आकर, तो इसका कर्मा इसको मिलेगा। किसी न किसी वे में इसको यूनिवर्स ऐसा तमाचा मारने वाले हैं, ऐसा थप्पड़ मारने वाले हैं कि इसको ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी। एक डिवाइन बीइंग से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, उसकी सज़ा क्या होता है। अगर इसने आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, अगर इसने इवल स्पेल का भी सहारा लिया, ओके, कोई विचक्राफ्ट करने की कोशिश करी, किसी भी तरह से आपको हर्ट करने की कोशिश करी, आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करी, तो इसको इसका बैड कर्मा फेस करना पड़ेगा। इसको पब्लिकली तमाचा मिलेगा, इसको ऐसा तमाचा मिलने वाला है, ऐसा थप्पड़ मिलने वाला है कि ये हमेशा लाइफ टाइम तक इस चीज़ को भूलने वाली नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स इसको देखिए कंफर्मेशन, ये शॉक्ड हो जाएगी। ओके, इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ा शॉक्ड न्यूज़ मिल सकता है, और ये इसके फेस पे वो तमाचा है जो यूनिवर्स मार रहे हैं। डिवाइन बीइंग निर्दोष है, और वैसे भी डिवाइन बीइंग से इसने आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी में आकर जो कुछ भी किया है ना, उसको इसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। सो बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और ये जो इवल स्पेल थे वो बैकफायर हो रहे हैं, ठीक है। आपको अलग थलग करना चाह रही थी, आपकी छवि को ख़राब करना चाह रही थी, आपके डेफिनेटली आपको एज अ विलन पेंट करना चाह रही थी। तो इस लेडी को इसका कर्मा
फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल अलग थलग हो जाएगी, इसको बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है, बहुत भारी फॉल्ट का झटका मिलने वाला है। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत हो रही है, बिकॉज यहाँ पर सारे स्पेल वर्क निकलते जा रहे हैं, बैकफायर होते जा रहे हैं। ये जो कोई भी टफ साइकिल था ना, पेनफुल साइकिल था, आपके जीवन का जो एक फेज चल रहा था, उससे आप निकल रहे हैं विक्टोरियस होके। बहुत जल्द जो भी कठिनाइयाँ वाला फेज था ना, उससे आप उनसे आप बाहर निकल रहे हैं, आपको राहत मिलने वाली है। गाइस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, हो सकता है ना ये जो कठिनाइयाँ वाला फेस है ना, ये अपने चरण सीमा पर है। चरण सीमा मतलब ये ढल रहा है, ठीक है। ये आप हो सकता है ना यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं, बार बार सवाल करते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, तो ये अपने चरण सीमा पर है, ये ख़त्म होने वाला है, ये ढलने वाला है। और आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू, कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात आ रही है, सब कुछ एक नया एक नए तरह से शुरू होने वाला है, ठीक है। सब कुछ नया यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो इसका ना ढलना बहुत ज़रूरी है। और ये ढलाई, ठीक है, द टावर यहाँ पर बता रहा है ढलाई होने वाला है, ढलने वाला है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस, यहाँ पर विक्टोरियस पर्सन। एंड यस, यहाँ पर जो भी कठिनाइयाँ वाला फेस था ना, वो साइकिल, वो जो टफ रफ साइकिल था, वो एंड होने वाला है, वो बिल्कुल एंड के कगार पे है। आपको राहत मिलेगी, आपको सुकून मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आपकी हीलिंग करवाई जा रही है, आप हील हो रहे हैं, आप अपने चक्रास को भी हील कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा भी हील हो रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। आप देखेंगे आपके जो शत्रु है वो परास्त होंगे, आप दिखेंगे, आपको वो दिखेंगे, अपने जो भी हथियार है वो वो अपने हथियार को रख रहे हैं। आप बहुत पावरफुल यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल मुझे दिख रहे हैं, इस वजह से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर ना कुछ लोग आपको इसलिए भी अप्रोच करना चाहेंगे बिकॉज उनके जो किए हुए स्पेल वर्क्स है ना, वो काम नहीं कर रहे हैं आप पर, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर ने बैंड बजा रखी है, आपके हेटर्स की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। ये लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। आपके हेटर कहीं भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं, आपके हेटर को कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा झटपटाहट है, बहुत परेशान है। आपके अगर किसी पर्सन से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए थे, कुछ नाराज़गी, गुस्सा हो गए थे, कुछ कड़वी बातें आप लोगों ने एक दूसरे को सुनाए होंगे, तो वो चाहते हैं कि अभी सिचुएशन में रिकवरी आए, सिचुएशन में सुधार हो, जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थिति ख़राब हो गई थी, वो चीज़ें ठीक हो, बिकॉज ये आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ यूनिवर्स कुछ बड़ी ब्लेसिंग लाने की तैयारी में है, तो ये लोग आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आप बहुत पेशेंस रखते हैं, आपके अंदर बहुत गजब का धैर्य है, बहुत पेशेंस लेवल दाद देनी पड़ेगी। तो ये लोग देख रहे हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे करके चीज़ें, परिस्थिति आपके फेवर में आने वाली है, और इसके जो स्पेल वर्क्स है वो बैकफायर हो रहे हैं, बैक टू बैक यहाँ पर बैकफायर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश, निराश, और प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है। फेक लोगों तो वैसे भी आपको पसंद नहीं है, झूठे, फेक, कपटी, मन में कुछ और, मुंह पे कुछ और, आपके पीछे कुछ और, तो ऐसे लोग तो आपको वैसे भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप ऐसे है ही नहीं, ठीक है। और आपको ऐसे लोग भी नहीं पसंद है, आपको आपके जैसे लोग पसंद आते हैं, ठीक है। तो
और यूनिवर्स भी आपको ना इसी तरह के लोगों के अराउंड देखना चाहते हैं जो प्योर हो, ठीक है, जो बिल्कुल आपकी तरह प्योर हो। और अगर उनके मन में आपके लिए कोई भी ग्रजेस है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, कुछ भी मन में गलत मंशा है ना, उनको यूनिवर्स आपके आसपास भी भटकने नहीं देते। ऐसा तांडव रच देते हैं ना यूनिवर्स, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके वजह से ना वो आपकी लाइफ से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करके रखते हैं। उनको पता है हमारा बच्चा बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर। मन में तो वो कभी किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखता, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रखता। यूनिवर्स यहाँ पर आपके सामने लोगों की सच्चाइयाँ पहले खोलते हैं, उसके बाद उनको आपके जीवन से दूर कर देते हैं। आप कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात करते होंगे ना, यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे डिवाइन आर्मी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। आप अगर कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी करते होंगे ना, आपको आधे घंटे के बाद ही आपको थोड़े टाइम के बाद ही ना गिल्ट होने लगता होगा कि मेरे को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, सोच विचार करने लगेंगे, नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आपने अगर किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात करी, उस चीज़ का आपको रिग्रेट होगा, उस चीज़ का आपको बहुत, आप शेम्ड, खुद पे बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे मुझे समझना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स पहले उन लोगों की सच्चाई आपके सामने लेकर आते हैं कि आप कल को फिर रिग्रेट ना करें, आपको गिल्ट ना हो, दुखी फील ना करें, क्योंकि आप ऐसे हैं, ठीक है। आपके मन में आप बहुत ज़्यादा, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। तो सबसे पहले यूनिवर्स को पता है, डिवाइन एनर्जीज को पता है, आपके एंसेस्टर को पता है। तो आपके सामने कुछ लोगों की ना पहले वो पत्ते खोल देते हैं, आपके सामने उन लोगों की सच्चाइयाँ लेकर आते हैं। आप तो सबको अच्छा समझते हैं, सबको अच्छा, लेकिन जितना जल्दी आप लोगों को अच्छा समझते हैं, यूनिवर्स टाइम भी नहीं लगाते उनके पत्ते आपके सामने खोलने में, उनकी सच्चाइयाँ आपके सामने खोलने में। तो ये चीज़ें आपने बहुत बार देखा होगा, जिनमें आपने देखा होगा कि ये अच्छे लोग हैं, ये बहुत स्वीट है, ये बहुत ट्रस्टवर्दी है। यूनिवर्स उनके सच्चाई आपके सामने ला देते होंगे, कितने ट्रस्टवर्दी है ये लोग जिनके साथ तुम हाथ मिला रही हो। तो इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। इनके जो सारे षड्यंत्र है वो फेल हुए हैं। कुछ लोगों के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। आप गाइस यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप अगर किसी व्यक्ति से दूर जाते हैं ना, उनको लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि आप उनके जीवन से दूर हो गए। उनके जीवन का सबसे बड़ी हार तो यही है, हारा हुआ फील करते हैं, भले ही वो आपको पसंद करे ना करे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे बहुत दूर जा रहा है, हमने कुछ खो दिया है, ठीक है। ओह माय गॉड, अगेन यहाँ पर फेक अपॉलॉजी के साथ, फेक प्यार के साथ आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी जो एक्चुअल मंशा है, एक्चुअल जो इंटेंशंस हैं वो जानते हैं, उनसे आप अच्छे से ना अवेयर है, आपको पता है इन लोगों को, ओके, इन लोगों ने आपको पास्ट में कितना ज़्यादा आपके साथ गलत किया है, कितने सारे कॉन्स्पिरेटर वाले षड्यंत्र रचे हैं। सो आप इस चीज़ से अवेयर है, आप इन लोगों की मंशा को जानते हैं। स्कैन, ओके, आप स्कैन कर लेते हैं ऐसे लोगों को, उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, हिडन इवल इंटेंशंस हैं, हिडन मोटिव्स हैं, गलत मोटिव्स हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके लव वंस को नुकसान पहुंचाना। इनके मन में भावनाएं हैं, इनके मन में छिपे हुए भावनाएं हैं जो आपसे छिपे नहीं हैं। इनको लगता है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं है, ओके, पता नहीं चल रही है कि ये आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, रुकावटें लाने का प्रयास करते हैं, गलत तरह से माइंड गेम्स खेलना, इवल स्पेल का सहारा लेकर के कई तरह से इन्होंने आजमाई हैं, कई तरह से इन लोगों के साथ आपके बुराइयां करके, इन लोगों के साथ आपके अगेंस्ट भड़का करके
तो आप ऐसे लोगों को अच्छे से आप समझते हैं, अगेंस्ट बहुत करते हैं। जो आपके साथ अच्छे हैं ना, उनको भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश मनसा रहती है। ओके, आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोलकर कई प्रकार के इन्होंने आपके अगेंस्ट हेट कैंपिंग चलाया है, आपके आपके राह में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का प्रयास किया। अब ये लोग आपको किसी भी प्रकार से पेन नहीं दे सकते हैं। ये आपका समय है, जस्टिस का समय है, न्याय का समय है और आपको न्याय मिलने वाला है। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, ईश्वर उनको ऐसा कर्मा देंगे, ऐसा तमाचा उनको देने वाले हैं और ये बहुत जल्दी होगा, वेरी सून। यहाँ पर मैसेज है, ऐसा तमाचा, ऐसा थप्पड़ देने वाले हैं, वो भी पब्लिकली। हो सकता है ना वो सबको पता चलेगा कि इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है, इनके साथ ये चीज़ें, बहुत बड़ा शॉक, भारी वोल्ट का इनको झटका मिलने वाला। जिन भी लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपके साथ गलत करी, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी, आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करी, तो इनको ऐसा धक्का लगने वाला है, ऐसा कर्मा इनको यूनिवर्स देने वाला है कि लाइफ टाइम तक इनको ये चीज़ें याद रहने वाली है। आपके साथ गलत करना इनके लिए कितना भारी पड़ा। ओके, स्पेसिफिक इस पर्सन के लिए, ठीक है, जो कोई भी। ये लाइफ टाइम तक इनका लेसन बना रहेगा। जस्टिस समय है आपका, न्याय का समय है और आपको न्याय मिलने वाला है। ये जो ग्रोथ है ना, आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड गाइस, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, ये थ्रोन है, ये एम्परर वाली पोजीशन है, ये आपके लिए निर्धारित कर दी गई है और आप इसको गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, ऑनर हैं, कोई बड़ी पोजीशन पर हैं आप की कोई किसी बड़ी पोजीशन पर मुझे दिख रहे हैं। आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, कुछ लीडरशिप, कोई लीडरशिप वाली पोजीशन आपकी हो सकती है। आप उसे गिव अप नहीं करने वाले हैं। ओके, किसी भी परिस्थिति में ये आपके सामने आए, कोई भी आपके सिचुएशन हो, उसका बहादुरी से सामना करते हुए, ओके, स्ट्रांग होकर निकलते हुए। आपने खुद को इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल किया है, ठीक है जी। ओके, आपने खुद इस सिंहासन के लिए खुद को एलिजिबल बनाया है। आप इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इस वजह से यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर इस पोजीशन पर बिठाया है। यू डिजर्व इट। आपको न्याय मिल रहा है। चूजन बच्चे हैं आप, ईश्वर के प्यारे बच्चे, ईश्वर का प्यार आपको मिल रहा है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, क्योंकि आपको न्याय मिल रहा है। इस वजह से ये जो आपके हेटर्स हैं बहुत कंपटीशन में हैं, जो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेटर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं, बहुत रोना धोना मचाया हुआ है, परेशान हो रहे हैं। इन लोगों की शामत आने वाली है। इनको पता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान की बेकदरी करी, इन्होंने बड़ी मूर्खता करी। ये लोग कैसी भी सिचुएशन आपकी तरफ भेजते हैं, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्होंने आपको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन उल्टा आपने ये जो भी सिचुएशन इन लोगों ने आपकी तरफ भेजी है उसे आपने नियंत्रण कर लिया है, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, आपका एक मैग्नेटिक ऑरा है, चुंबकीय आकर्षण है। आप लोग चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित तो होते हैं। आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप एक आप एक हैप्पीनेस मनी मैग्नेट हैं। ओके, आप एक हैप्पीनेस मैग्नेट हैं, प्रॉस्पेरिटी को मैग्नेट करते हैं, हीलिंग मैग्नेट हैं। आप पूरी तरह से एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, बहुत हाई वाइब्स है आपकी। आप जिस भी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, आप हर चीज़ का समाधान ढूंढ ही लेते हैं, हर समस्या का समाधान आपको पता चल जाता है।
सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके हेटर को लगता है कि आपकी विश पूरी हो रही है। ज़रूर आप कुछ छुपाते हैं उनसे, कोई तरीका मैनिफेस्टेशन का जो आप उनसे छुपाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सरलता से आप ये कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरलता से चीज़ों को कैसे आकर्षित कर लेते हैं, चीज़ें आपके लिए कैसे बड़ी सरलता से हो जाती है। यहाँ पर लोगों को बहुत सालों मेहनत करनी पड़ती है, आप उन चीज़ों को ऐसे बड़ी सरलता से अपने पास खींच कर ले आते हैं। ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हैं आपके हेटर्स, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जेलस बीन हैं। ओके, बहुत ज़्यादा जेलस बीन है एंड दे आर फीलिंग डिफेटेड। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप शील्ड हैं, आपको यूनिवर्स ने कवर कर रखा है, प्रोटेक्ट शील्ड कवर में आपको सो ये जो एक आपके अराउंड घेरा है, एक सुरक्षा घेरा है, इसको भेदा नहीं जा सकता। ओके, थ्रू आउट इसको पूरी तरह से यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा में हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल डिवाइन सुरक्षा घेरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है जी। और इस घेरा से ना कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके सामने चीज़ों को फेंक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिखावा नहीं कर पा रहे हैं, आपको फंसा नहीं पा रहे हैं, झांसे में इवल स्पेल के चक्कर में आपको नहीं फंसा पा रहे हैं। ओके, चीज़ें बड़ी ही ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, आपसे हाइड नहीं करी जा सकती है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो ओके, स्पेलवर्क के जाल में इन्होंने पास्ट में आपको फंसाया था ना, ये इस प्रकार के जाल में इन्होंने आपको फंसाया था, लेकिन हुआ क्या, इस चीज़ से आपकी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा जागृत हो गई। ओके, वो जो भ्रम जाल था वो उससे और ज़्यादा बहादुर, ओके, और ज़्यादा बहादुर और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकले हैं, आप उससे हील होकर निकले हैं, और ज़्यादा पावरफुल इंटेंशंस के साथ आप उस चीज़ से निकलते हैं। तो अब आपसे कुछ भी हाइड नहीं किया जा सकता, आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति आपसे अपनी मंशा हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। कोई व्यक्ति आपसे अपने इंटेंशंस को हाइड नहीं कर सकते। कोई पर्सन आपसे अपने आपके सामने फेक बनकर दिखावा नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एनर्जी आपकी, और देखिए यहाँ पर, और ये ओके, सो आपको ये भी पता है कि लोग आपके अगेंस्ट इवल चीज़ें करते हैं, मून साइकिल को फॉलो करते हैं, लोग आपके ऊपर इवल स्पेल करते हैं, आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप हील हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके ना ओके, कैसे बैकफायर होती है, कैसे हील हो जाते हैं, ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, आप हील कैसे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख करके ना किसी को बड़ी परेशानी है, क्योंकि चीज़ें हॉर्रिबली बैकफायर होती है इन्हीं की तरफ। ये सब कुछ देखकर कोई बहुत हैरान है, परेशान है, भारी वोट का भारी वोट का झटका लगा है। आपके जो हेटर्स है ना बहुत परेशान है, सीरियसली गाइस, आप बहुत इंडिपेंडेंट है, खुद से अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, ठीक है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी, आप अपने आप पर बहुत फोकस्ड हैं, बहुत हैप्पी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये सब देखकर कुछ लोग बहुत परेशान हैं। पास्ट में आपको ज़रूरत होती थी लोगों की, आप भागते थे कुछ लोगों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जिनकी आप शक्ल अब नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों के पीछे पीछे भागना, ठीक है, उनको सॉरी बोलना, उनको उनके तरफ उनको हाँ, आप उनके आप उनको देखते रहते थे कहीं ना कहीं से, ठीक है, भागते थे उनके पीछे, उनके प्यार पाने के लिए तरसते थे। अब आपको कोई मतलब नहीं है,
कहाँ कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई आपको मतलब नहीं है। जहाँ जाना है भाई वहाँ जाओ, मेरी बला छोड़ो, मेरी सिरदर्दी छोड़ो। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं आपकी अब पिक कर रही हूँ, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप से प्यार करने में बिजी हैं। अब आप दूसरों पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। अब आप अपने आप को वो एनर्जी, वो जो प्यार वाली एनर्जी है, वो जो आपकी एक केयर वाली एनर्जी, आप अपने आप पर वो चीज़ें आप वेस्ट नहीं करते। ऐसे लोगों पर भी और ऐसे ये जो चीटर लोग हैं इन पे भी आपको कोई मतलब नहीं है। कोई कहीं पे भी जाए, आप लोगों के पीछे अब भागना छोड़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के पीछे नहीं जाते हैं, आप लोगों के कहाँ कौन जा रहा है ये सब आपको ताका झाकी करना पसंद नहीं है। आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी और बहुत खुश हैं, ठीक है। आप चाहते भी नहीं है कि ये लोग मेरे पास आए, इनके साथ मेरा यूनियन हो, या ये लोग मुझसे मिलें, मुझसे कांटेक्ट करें। ना आप चाहते हैं और ना आप ऐसा भी चाहते हैं कि ये लोग आए, ठीक है। आप बहुत अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको अकेला अपनी लाइफ में बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ आप